Hello students, welcome back to online English class. This is Anju Beniwal and we are going to discuss the book exercise of the lesson number 1, The Fun They Had. In the previous lecture we had read about the summary of this lesson and we had discussed the character sketches. Today we are going to do the back exercise, that is textual exercise. Come to this part, thinking about language. Adverbs. Read this sentence taken from the story. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. The word complete is an adjective. Complete word adjective होता है ना? Half, complete, okay, this type. When you add ly to it, और जब हम इसमें ly लगा लेते हैं, completely बन जाता है, it becomes an adverb. Okay? जैसे complete आपका adjective है और complete के बाद ly अगर लगा दें तो ये adverb बन जाती है. Find the sentences in the lesson which have the adverbs given in the box below. इस lesson में ये adverbs किन सेंटेंसेस में यूज हुई हैं, यू हैव टू फाइंड आउट. तो ये आप इजीली कर सकते हो. ऑफुली कहाँ यूज हुआ है, सॉरोफुली कहाँ हुआ है, कंप्लीटली. फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफुली वर्ड यूज हुआ था जहाँ पे टॉमी और मार्गी पेजेस टर्न कर रहे थे. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. था ना उसमें ऑफुली. ओके इसी तरह से सॉरोफुली वर्ड था आपका हर मदर हैड शेकन हर हेड. सॉरोफुली वर्ड आया था यहाँ पे. ओके कंप्लीटली आपका एक लाइन में आया था, एक सेंटेंस में, टॉमीज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. ओके तो लेसन में से किस तरह से इन एडवर्ब्स को यूज किया गया है वो आप सेंटेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. Now use these adverbs to fill in the blanks in the sentences below. इन्हीं adverbs को यहाँ पे fill करके बताइए. ये अलग sentences हैं, इनमें ये adverbs कैसे fill होंगी. Let us do this exercise. The report must be read. यहाँ पे आप try कीजिए इनमें से क्या आएगा. So that performance can be improved. The report must be read dash. So that performance can be improved. तो कौन सी एडवर्ब आनी चाहिए इनमें से, आप सोचिए एक बार. यस कौन सी एडवर्ब आएगी इस सेंटेंस में. यस केयरफुली. द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड. नेक्स्ट, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस डैश श्रगिंग हिज शोल्डर्स. श्रगिंग हिज शोल्डर्स कंधे उचकाते हुए मीन्स कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था. तो कौन सा वर्ड, कौन सी एडवर्ब आएगी यहाँ पे. नॉनशेलेंटली. नॉनशेलेंटली विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन, वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री. जब हम थके होते हैं या भूखे होते हैं तो हम सब कैसे बिहेव करते हैं, सेम बिहेव करते हैं या अलग अलग. Yes, differently. In this way, you will try to do these exercises differently. The teacher shook her head dash when Ravi lied to her. यहाँ पे कौन सी adverb आएगी इनमें से. Margie's mother shook her head. क्या आया था वहां पे. Same is the sentence. The teacher shook her head sorrowfully. Okay. नेक्स्ट, आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट. मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था. विच एडवर्ब सूट्स बेस्ट. कौन सी एडवर्ब यहाँ पे सुटेबल रहेगी. आई डैश फॉरगॉट अबाउट दैट. आई यस कंप्लीटली. मैं तो पूरी तरह से भूल गया था इस बारे में. नेक्स्ट, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड डैश एंड टर्न्ड अवे. शी जस्ट स्माइल्ड डैश एंड टर्न्ड अवे. मैंने जब रेवती को उसकी सक्सेस पर कॉम्प्लीमेंट दिया, बधाई दी,
तो उसने सिर्फ स्माइल किया, और कैसे कैसे स्माइल किया, और दूसरी तरफ मुड़ के चली गई। तो कौन सी एडवर्ब सुटेबल आएगी यहाँ पे? कैसे चली गई वो? लॉफ्टीली। ओके, लॉफ्टीली क्या होता है? हाई हेडेडनेस, मीन्स घमंड से, गर्व से। ओके, घमंड सा शो करते हुए पूरे गर्व से सिर उठा के एक तरफ को चली गई। शी स्माइल्ड लॉफ्टीली, ओके, प्राउडली। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। बहुत ज्यादा बिजी है, क्या आएगा यहाँ पे? यस, awfully busy. Awfully means बहुत ही ज्यादा। Next, I finished my work dash so that I could go out to play. कैसे फिनिश किया अपना वर्क? लास्ट वर्ब एडवर्ब quickly. In this way, you will understand how to do these adverbs. Next one, remember, an adverb describes action. You can form adverbs by adding ly to the adjective. एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी शो करे। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी शो करे। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी शो करे, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, डिस्क्राइब करते हैं, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। और बहुत सारे एडवर्ब्स एडजेक्टिव में ly लगा के बन जाते हैं, और कुछ है कि स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आता है। स्पेलिंग नोट, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन y, अगर एडजेक्टिव वाला वर्ड y में एंड हो रहा है तो y को चेंज कर देंगे I में, और फिर लगाएंगे ly। जैसे हैप्पी है तो y को कट करके I लगाएंगे और फिर ly, हैप्पीली। फॉर एग्जाम्पल एंग्री, y को कट करेंगे एंग्रीली। Okay, now let us see the next question. Make adverbs from these adjectives. इन adjective से adverb कैसे बनाएंगे? Angry, yes, you may try to do it yourself. कीजिए आप, और मैं आपको आंसर्स भी साथ साथ बताती हूँ। Angry, angrily. Merry, yes, y में खत्म हो रहा है ये भी, merrily, I बन जाएगा और ly. Easy, easily. Tidy, tidily. Happy, happily. Sleepy, sleepily. Noisy, noisily. And gloomy, gloomily. वही आपके, अगर लास्ट में y था तो उस y की जगह पे हमने लगाया I और उसके बाद लगाया ly. ओके, एंग्री, एंग्रीली, मैरी, मैरीली, इजी, इजीली, टाइडी, टाइडीली, हैप्पी, हैप्पीली, स्लीपी, स्लीपीली, नॉइजी, नॉइजीली, ग्लूमी, ग्लूमीली. नाउ इफ नॉट एंड अनलेस, ग्रामर में आपका ये टॉपिक अभी हमने 2 days बिफोर ये टॉपिक डिस्कस किया है. मैंने आपके लिए एक वीडियो भेजी थी, यूट्यूब से वीडियो दी थी ना. इफ वाले क्लॉजेस जो थे, इफ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉजेस, तो इफ और अनलेस उसी में आता है आपके कंडीशनल क्लॉज में, वही ये टॉपिक है. ओके, वो वीडियो इसीलिए भेजी थी कि आपको इस एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लेना चाहिए. ओके, इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर, अगर मार्गी की मदर उसको बोलती, यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट लर्न योर, इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन. ओके, इफ यू डोंट, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा. शी कुड ऑल्सो से, ये भी कह सकती थी, यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन. अनलेस भी यूज कर सकती थी, इफ भी. ये शर्त रखी गई है, जब तक तुम ये नहीं करोगी, यदि तुम ऐसा नहीं करोगी. ओके, अनलेस मीन्स इफ नॉट, यदि नहीं. और सेंटेंसेस विद अनलेस और इफ नॉट आर
नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। सिंपल कंडीशनल आपने किए थे एक्सरसाइज में इफ वाले सेंटेंसेस, तो नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इफ नॉट या अनलेस। अन लग गया ना तो ये नेगेटिव सेंस वाला होता है। नोटिस दैट दीज सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। द पार्ट दैट बिगिंस विद इफ नॉट, जिस पार्ट में इफ नॉट से शुरू होता है या अनलेस से शुरू होता है, दैट पार्ट टेल्स द कंडीशन। उसमें शर्त लिखी होती है कि अगर ऐसा नहीं है। दिस पार्ट हैज अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, और अनलेस और इफ नॉट वाले पार्ट में वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश और फिनिश इन द सेकेंड इन द सेंटेंसेस अबाउ। इन सेंटेंसेस में आया था इफ यू डोंट फिनिश, इफ यू, अनलेस और इफ जो है आपका मार्गी की मदर कह सकती थी इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, या फिर अनलेस यू फिनिश, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट। इफ या अनलेस वाला तो बताएगा कंडीशन, और जो दूसरा पार्ट है वो उस कंडीशन का, अगर वो नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो बताएंगे, पॉसिबल रिजल्ट। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन इफ समथिंग एल्स डजंट हैपन, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा ये बताता है। द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, और इस पार्ट में, रिजल्ट वाले पार्ट में वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है। ओके, तो ये एग्जांपल्स देखिए, फ्यूचर टेंस में ये है और प्रेजेंट टेंस में अनलेस इफ वाला पार्ट जो है वो है। देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। कोई बुक्स नहीं बचेंगी यदि हमने नहीं उनको प्रिजर्व किया। यू वोंट लर्न योर लेसन्स इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। तुम्हें अपने लेसन याद नहीं होंगे अगर तुम रेगुलर स्टडी नहीं करोगे। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा अगर नहीं उसने ड्राइव स्लोली किया, अगर उसने स्लोली ड्राइव नहीं किया। अनलेस में नॉट आ चुका है यहाँ पे, अनलेस आपका नेगेटिव सेंस में आता है। ओके, इफ वाले में इधर नॉट आएगा, इफ नॉट, लेकिन यहाँ पे अनलेस आ गया तो इधर नॉट वाला सेंटेंस नहीं आएगा। ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं। देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। You won't learn your lessons if you don't study regularly. Tommy will have an accident unless he drives more slowly. Now complete the following conditional sentences. Use the correct form of the verb. ये sentences आपने अपने पास से complete करने हैं। कैसे complete करोगे? If I don't go to Anu's party tonight, अगर आज मैं अनु की पार्टी में नहीं गई तो क्या होगा? She will be एंग्री लिख सकते हो, वो गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। शी विल बी डिसअपॉइंटेड लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप चाहो। शी विल बी एंग्री। इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर तुमने होटल में फूड ऑर्डर करने के लिए फोन नहीं किया तो क्या होगा? यू विल हैव टू गो हंग्री, तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। You will have to go hungry. Next, unless you promise to write back, unless यहाँ आ गया तो इधर नेगेटिव नॉट नहीं आएगा। Unless you promise to write back, जब तक तुम मुझे रिप्लाई लेटर लिखने का प्रॉमिस नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा तब तक? जब तक प्रॉमिस नहीं करते कि तुम लेटर लिखोगे तो मैं भी लेटर नहीं लिखूंगा। ये आप इधर नेगेटिव वाला अगर लेना चाहो ले भी सकते हो। तो आई विल नॉट सेंड यू अ लेटर। जब तक तुम मुझे लेटर लिखने का प्रॉमिस नहीं करते तब तक मैं भी कोई लेटर नहीं भेजूंगा। नेगेटिव आ भी सकता है बच्चे यहाँ पे। ओके, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई विल नॉट सेंड यू a letter. Next, if she doesn't play any games, अगर वो गेम्स नहीं खेलेगी तो क्या हो जाएगा? She will get fat, वो मोटी हो जाएगी। Unless the little bird flies away quickly, अगर ये बर्ड जल्दी से नहीं उड़ा, the cat will eat it, बिल्ली इसे खा जाएगी। In this way, you will do the
एडवर्ब्स, ये आपके लेसन्स के साथ साथ ग्रामर की एक्सरसाइजेस गिवन हैं, तो ये आपकी ग्रामर के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए गिवन है। आप इन एक्सरसाइजेस को जरूर ट्राई किया करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।